मेरी लाइफ ही ऐसी चल रही है कि मुझे लगता है मेरी एज में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और ओवर थिंकिंग एचडी मोड पे। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं आप लोगों को फील होता कि भाई लाइफ में चल क्या रहा है? अगर होता है ना तो सेम सेम यार। मतलब कॉलेज खत्म हो गया, टीन लाइफ खत्म हो गई, और अब ऐसे लगता है एकदम से लाइफ ने बोल दिया हाँ भाई अब अपना तो खुद देख ले। कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। मेरा डॉगी, कोई टाइम टेबल नहीं है। मतलब अब तो घर वाले भी इतनी फ्रीडम देने लग गए हैं कि हाँ बेटा बाहर निकल कुछ कर। क्या मतलब छोटे होते होता था मम्मी रोकती थी, नहीं यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, तब मन करता था जाने का। अब मम्मी बोलती है बाहर निकल के कुछ करो, कुछ करने को ही नहीं मिलता। होता है आप लोगों के साथ भी? मतलब मैं ना हर दिन नई पर्सनालिटी हूँ, जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले बंदे नहीं होते। आज मुझे लगेगा मैं बड़ी सॉर्टेड, मैं बड़ी कॉन्फिडेंस, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगले ही दिन मैं ऐसी डिप्रेशन में होती हूँ, इतनी डिमोटिवेटेड, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं हूँ यूजलेस। मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जब तक मैं सोच रही हूँ ना कि हाँ ये ऐसे होती होंगी वैसे होती होंगी, तब तक मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। जब वो सोच को मैं एक्चुअल लाइफ में करने लगती हूँ, मैं इतनी इनपरफेक्ट हो जाती हूँ, उसमें होता ही नहीं है यार। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, पर जब जेन्युइनली करना होता है इतनी इनपरफेक्शंस आती हैं, इतनी इनपरफेक्शंस आती है, कितनी डिमोटिवेशन मिल जाती है मैं क्या बताऊँ। ऊपर से मेरे पापा वो चाहते हैं मैं बिजनेस बिजनेस ज्वाइन करूँ उनका। ठीक ठीक है कर भी सकती हूँ, पर वो चाहते हैं मैं डे वन से परफेक्ट हो जाऊं, मुझे सब कुछ डे वन से ही आ जाए। नहीं आता, डांट पड़ती रहती है, फिर डिमोटिवेशन मिल जाती है। ऊपर से आजकल मम्मियों का तो आपको पता ही है, डांटती थोड़ी ना मम्मियाँ अब बड़े होके, मम्मियाँ तो ताने मारती हैं। जब डांट और चप्पलें थप्पड़ पड़ते थे ना, वो फिर मजेदार होता था, फुटेज लेने आ गया। जब डांट या ऐसे थप्पड़ थप्पड़ पड़ते थे वो ठीक है 10 मिनट में रो के भूल गए। अब ऐसे ऐसे ताने मारेगी मेरी मम्मी कि पूरी रात नींद नहीं आएगी, और मम्मी ने ऐसे बोल दिया। होता है, होता है ना। हाँ, बड़ी मुश्किल से डॉगी को हटाया ना तो सारा फोकस उस पर ही चला गया था। ठीक है, तो हाँ मैं बोल रही थी कि फिर मेरा ना थोड़ा थोड़ा मन बनने लग गया कि जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ट्रेंड में है तो मैं भी सीखूं। कराई 6 महीने का कोर्स, बड़ा प्रो वाला कोर्स। और फिर मैंने एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने किसी ऑफिस में गई, और वहाँ पे मुझे पता चला मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बस किताबी बातें पढ़ के आ गई हूँ। पर फिर वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने सोचा मैं अपना पेज बनाती हूँ। पर जब मैंने पेज बनाया मेरे दिमाग में ये थॉट्स आने लग गए, यार लोग तो बड़ी बेइज्जती करेंगे, ये तो इतना कुछ सीख के आई है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेके आई है, इसके फिर भी 50-60 फॉलोअर्स ही हैं और मेरे इतने ही हैं, इससे बढ़ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं मैंने क्या सीखा है। मतलब वो लोगों का प्रेशर ने मेरे को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं बीच में पॉज ले लेती थी, जैसे को फ्रेंड बेइज्जती कर देता था ना, यार तू तो सीख के आई है, इतने से फॉलोअर्स। कभी कभी तो घर वाले ही बोल देते थे, मतलब मेरे पापा मुझे कभी कभी छेड़ते हैं, कितने फॉलोअर्स हो गए, कितने फॉलोअर्स हो गए, और मैं उनको फॉलोअर्स नहीं बताती, मैं उनको व्यूज बताती हूँ, पापा इतने व्यूज हो गए, कि उनको तसल्ली मिल जाए। ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ऊपर से कई रिश्तेदार इतनी इतनी देर के बाद मिलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पता है उनका क्या होता है? बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या उनको बंदा बताओ मेरे जैसी जो ऑनलाइन एमबीए कर रही है, मैं उनको क्या बोलूँ कि हाँ मैं एक यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रही हूँ और उनके पेपर में किताबें खोल के देती हूँ ऑनलाइन। कितनी बेइज्जती वाली बात है, पता नहीं क्यों इतना प्रेशर देना होता है उन लोगों को ये सवाल पूछ के कि क्या कर रहे हो। आपको क्या है, आपके साथ होता है, एम्बैरेसमेंट होती है ना कभी कभी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मम्मा पापा से भी वो पूछ रहे हैं ना, मुझे लगता है मम्मा पापा को बैड फील हो रहा है। पर यार टाइम लगता है, हम लोग कंफ्यूज नहीं है, इसलिए हम लोगों को ना हमसे कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस ही है, इसलिए हम अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। कंफ्यूजन नहीं कहते इसे शायद, या शायद कहते भी हैं। फिर पूरे दिन में इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद मैं खोलती हूँ इंस्टाग्राम कि मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, पर इंस्टाग्राम ने आज तक किसी का मूड कभी अच्छा किया है क्या? इतना फोमो देता है इंस्टाग्राम में, तुम्हें बताऊं। एक तो स्टोरीज पे समझ नहीं आता, इतने फ्रेंड्स तुम्हारे टिक कैसे जाते हैं, इतना बड़ा ग्रुप दोस्तों का हो कैसे जाता है। मेरे तो 2 हैं, उनको भी कहीं लेके जाना हो पहले तरले मारने पड़ते हैं, चलो चले चलो चले चलो चले, कभी किसी की डेट्स नहीं मिलती, कभी किसी की डेट्स नहीं मिलती, जैसे पता नहीं कितने बिजी हो गए हैं। ऊपर से इंस्टाग्राम इतना बदतमीज है, हम जिस मूड से जाएंगे ना, अगर मैं अपसेट होकर जा रही हूँ वो और अपसेट करेगा, ये नहीं कि अपसेट से हैप्पी कर देगा। अगर मैं डिप्रेस होकर जा रही हूँ वो और डिप्रेस कर देगा। इंस्टाग्राम ने तो वैसे दिमाग खराब किया हुआ है। ऊपर से आजकल इतना बड़ा बबल बनाया हुआ ना इंस्टा ने, 21-22 की एज में लोग मिलियनर्स बन गए हैं।
सीरियसली। और फिर हो जाती है रात और मेरा दिमाग नेटफ्लिक्स बन जाता है जिसमें एंजाइटी के ऐसे ऐसे एपिसोड शुरू होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसा फील कराएगा रात को मेरा दिमाग कि मुझसे बड़ा फेलियर दुनिया में कोई है ही नहीं। रात की ओवर थिंकिंग तो ऐसे हिट करती है ना कि वो पूरे दिन के शेड्यूल को हिला सकती है, आई फील। पर यार पता है, इस पता है से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने पहले आर्ट्स की थी, उसके बाद मैंने बीबीए करी, उसके बाद मैंने सीएस करने की कोशिश की, सीएस सीए की तरह ही होता है। फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने की कोशिश की, कोचिंग लेके इतना टाइम वेस्ट किया। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में पैर रख लिया और मुझे नहीं पता अब क्या होगा, वो रिजल्ट्स आपके हाथ में है। मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था मैंने क्या करना है, कभी इधर गई कभी इधर गई कभी इधर गई। बीच में मैंने थोड़ा सा 7 महीने का वो इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा होता है ना, वो भी ज्वाइन कर लिया था, पता नहीं क्या ही करी जा रही थी। तो फिर मेरे को मेरे सीएस वाले सर ने एक चीज़ बोली थी, जब मेरे एग्जाम क्लियर नहीं होते थे ना, वो मुझे बोलते थे कि सीएस इज़ नॉट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब अगर एक चीज़ नहीं हो रही इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका एंड हो गया या सब कुछ ख़त्म है या इससे आप खुद को जज कर लो। तो मुझे वो बात बहुत मस्त लगी थी। पर जैसे कि आपको पता ही है कि हम कौन सी उम्र में हैं और हमें मोटिवेशंस बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है। मतलब मैं जैसे जय शेट्टी या ध्रुव राठी की वीडियोस देख लूँ, मैं एक दिन बहुत मोटिवेटेड, ध्रुव राठी बोल के मैंने गलत तो नहीं कर दिया कुछ, मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ उसको, मतलब उसकी कुछ मोटिवेशन वाली वीडियोस देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। वैसे स्पेसिफिकली जय शेट्टी, उसकी मैं वीडियो देख लूँ ना, मैं एक दिन ऐसे होंगी जैसे मैंने अपने पापा से भी बड़ा इंसान बन जाना, मैं तो बिल्कुल ही एंड लगा दूंगी, अगले दिन डामाडोल खत्म। पता नहीं मोटिवेशन लेवल ही नहीं अच्छा है, एक दिन से ऊपर मोटिवेटेड रह ही नहीं पाती हूँ मैं। आप लोग को भी ऐसे चक्कर है क्या थोड़ा सा? पता नहीं क्या हो रहा है। पर मैं ना ये वीडियो को सोल्यूशन देने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो ना सिर्फ इसीलिए है आपको बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, आपको लोनली फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका यही हाल है, आपका भी मेरा भी, पता नहीं हमारी एज के और कितने लोगों का। तो हम ना इसको सिंड्रोम समझ लेते हैं कि हाँ 21, 22, 23 एज वाले लोगों का ना यही हाल रहने वाला है, हमारे स्ट्रगल के दिन हैं, हमने थोड़ा स्ट्रगल करके बहुत अच्छा कुछ सेट कर लेना है, उम्मीद रख लो यार। अब मेरे को ना बहुत ट्रस्ट है कि आज से आने वाले 2-3 सालों के बाद ना हम इस टाइम पे हंसने वाले हैं जेन्युइनली। जैसे हम 2 साल पहली गलतियों पे हंसते हैं ना कि क्या ही कर रहे थे यार, हम कितने इमेच्योर थे, ये टाइम पे भी हम हंसने वाले हैं। दिस शेल में गो, दिस शेल गो, मतलब वो एक लाइन नहीं होती कि दिस में शेल ऑल्सो गो, मतलब ये टाइम भी निकल जाएगा और इतना स्ट्रेसफुल भी नहीं है यार, थोड़े से एफर्ट्स ही तो करना है। देखो मैं भी तो कितने कर रही हूँ, एक पॉज नहीं लिया है लास्ट वाले में, तो मैंने कर लो यार कोशिश, देखी जाएगी। बाय।